नमस्कार साथियों। तो चलिए आज बात कर लेते हैं जो हमारा CEN सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 07 2025 मीन्स 2025 का 7वां नोटिफिकेशन जो है NTPC UG कैटेगरी का RRB NTPC है। ये RRB NTPC UG मीन्स अंडर ग्रेजुएट मीन्स 12th लेवल का एग्ज़ाम है। ये 12th पास लोग इसमें भरते हैं, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट मीन्स जो 12th लेवल से भरा जाता है। ओके, तो 12th लेवल से भरने वाले इन एग्जाम्स में 4 प्रकार की पोस्ट होती हैं। सबसे पहले CCTC होता है, फिर दूसरे नंबर पे होता है ACCT और तीसरे नंबर पे होता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और चौथे नंबर पे होता है ट्रेन्स क्लर्क। तो कुल मिला के ये क्या है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये है अकाउंटेंट कम टिकट क्लर्क, ओके, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, सॉरी ये वाला है ACCT। सबसे पहले ये है CCTC मीन्स कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये है अकाउंट्स, ये वाला क्या है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ओके। और ये है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो इसमें 4 प्रकार की ये पोस्ट हैं। पहली है CCTC, ये होती है लेवल 3 की पोस्ट। बाकी ये तीनों पोस्ट हैं, ये है लेवल 2 की पोस्ट। तो कुल मिला के अब हमें ये समझना है कि ये सारी 12th लेवल में ये 4 प्रकार की पोस्टें हैं, वो रेलवे RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट के अंडर आती हैं। मीन के 12th पास वाले बच्चे इसको भरते हैं। सबसे पहली है CCTC ACCT अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब हम ये देखते हैं कि इन 2 पोस्ट में टाइपिस्ट वर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो 2 पोस्ट हैं ACCT और JCCT, ये दोनों पोस्ट के लिए, इन दोनों पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट दिया जाता है। टाइपिंग टेस्ट होगा, अगर आपने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया तभी आप इन 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जो ट्रेन्स क्लर्क है, जिसको TC बोलते हैं, ट्रेन्स क्लर्क, और ये है CCTC जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होते हैं, उनके लिए कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। इनके लिए केवल CBT 1 होता है और फिर उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद CBT 2 होता है और फिर डायरेक्ट DB और मेडिकल होता है। तो और फिर होती है फाइनल मेरिट। तो कुल मिला के इनका जो है वो इस प्रकार से चलता है, कौन सा कि ट्रेन्स क्लर्क और CCTC, TC एंड CCTC, ये दोनों पोस्ट जो हैं वो इसी प्रकार भरी जाती हैं, CBT 1 CBT 2 DB मेडिकल एंड फाइनल मेरिट। लेकिन जो 2 पोस्ट हैं ACCT और JCCT, ये दोनों टाइपिंग पोस्ट हैं, बिना टाइपिंग टेस्ट दिए इसमें आप पास नहीं हो सकते। तो पहली वाली जो CCTC की है वो लेवल 3 की पोस्ट है। उसका बेसिक पे जो है, बेसिक पे है 21,700। बाकी बची हुई जो लेवल 2 वाली पोस्टें हैं उनका बेसिक पे है 19,900। तो आपको ये बेसिक जानकारी ठीक लगी होगी। तो अब चलते हैं इनकी जो अभी पेपर समाप्त हुआ है अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला, उनकी कट ऑफ के ऊपर कितनी, किस पोस्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो हम लोग देखते हैं और बात करते हैं आगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, अभी हमने समझ लिया कि किस पोस्ट, कौन सी पोस्ट किस लेवल की है और UG अंडर ग्रेजुएट में कौन सी पोस्टें आती हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं CCTC और फिर लिखते हैं TC ट्रेन्स क्लर्क, फिर लिखेंगे ACCT और JCCT, ये 4 पोस्टें हैं। इन पोस्टों की कट ऑफ तो CBT 1 के लिए और CBT 2 के लिए अलग अलग रहने वाली है। तो UR कैटेगरी में इन 2 पोस्टों की कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाती है, क्योंकि इनमें जो है वो CBT 2 से ही रिजल्ट बन जाता है।
लेकिन इन पोस्टों की कट ऑफ जो है वो थोड़ा लो रहती है, क्योंकि इनमें CBT 2 होने के बाद फिर टाइपिंग टेस्ट भी होता है। तो कुल मिला के CCTC के लिए जाओ 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 फिर नहीं मानोगे हैं? जो CCTC के लिए है उसकी जो कट ऑफ है, जो CBT 1 की जो कट ऑफ है, वो मैं बता रहा हूं नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। नॉर्मलाइज्ड, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ बता रहा हूं मैं। रॉ मार्क्स के ऊपर कभी भी कट ऑफ को डिक्लेयर नहीं कर सकते। रॉ मार्क्स के ऊपर मैं बता रहा हूं, तो ये बात हमेशा याद रखना आप कि नॉर्मलाइज्ड में इधर लिख देता हूं नॉर्मलाइज्ड UR OBC EWS SC एंड ST, ठीक है। CCTC के लिए जो कट ऑफ है वो जाने वाली है 85 से 88 के बीच, बहुत हाई कट ऑफ रहने वाली है। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ बता रहा हूं मैं, ये रॉ कट ऑफ नहीं है, ये रॉ मार्क्स के ऊपर कट ऑफ नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का कट ऑफ है। इसके बाद OBC के लिए जो है वो 82 से 86 के बीच में रह सकती है, और EWS के लिए 80 से 84 के बीच में रह सकती है, और ये SC के लिए 75 से 79 के बीच में रह सकती है, और ये ST की 70 से 76 के बीच में रह सकती है। TC की कट ऑफ कितनी होगी, क्योंकि TC की वैकेंसी ओनली 77 है पूरे ऑल इंडिया में, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है वो जा सकती है 88 से लेके 92 तक। UR की कट ऑफ 88 से 92 तक बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाली है TC की, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है पूरे भारत में, केवल 77 वैकेंसी है। और इसकी जो OBC है वो 85 से 89 तक रहेगी, और जो EWS है वो 84 से 86 तक रहेगी, और जो SC है वो 79 से 85 के बीच में रह सकती है, और जो ST है वो 72 से 76 के बीच रह सकती है। ये दोनों हाई कट ऑफ में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, क्योंकि इनमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। अब इनमें टाइपिंग टेस्ट होता है दोनों में, तो दोनों के लिए CBT 2 की जो कट ऑफ जाने वाली है वो थोड़ा लो रहने वाली है। UR के लिए 75 से 80 के बीच में रहेगी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ, और ये 70 OBC 72 से 76 रहेगी, EWS 68 से 72 रहेगी, SC का कट ऑफ 65 से 70 रहने वाला है, और SC का कट ऑफ 60 से 66 के बीच में रह सकता है। JCCT का कट ऑफ 74 से 78 जनरल कैटेगरी, और OBC 70 से 75, और EWS 66 से 72, SC का कट ऑफ 62 से 66, और ST का कट ऑफ 60 से 65। all कट ऑफ्स based on normalized नंबर्स। जितनी भी ये कट ऑफ हैं मैंने जो बताई हैं, ये सारी की सारी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के ऊपर बताई हैं, कि अगर आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 85 से 88 के बीच में अगर रहते हैं तो आपको CCTC में जो CBT 2 के लिए कट ऑफ जाने वाली है उसमें आपको चांस मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये CBT 1 की कट ऑफ है, मैं बता देता हूँ। ये CBT 1 की कट ऑफ है। CBT 1 के लिए UG NTPC UG की कट ऑफ है। कौन से, किसके लिए? तो CEN 07/2025 के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के इस नोटिफिकेशन में ये 4 ही पोस्टें थी, तो इन्हीं 4 पोस्टों का अभी जस्ट कल जो है 20 जून को जो है लास्ट पेपर था। अभी इसकी आंसर की आ जाएगी और लगभग 1 हफ्ते के 1 वीक में इसकी आंसर की आ जाएगी।
तो उससे फिर हम और अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं कि किस प्रकार से कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैंने देखा वो भी इसी रेंज में था, थोड़ा सा कम था, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है, वैकेंसी कम है, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा रहने के चांसेस रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये कट ऑफ समझ में आई होगी। सारी कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के ऊपर मैंने बताई है, रॉ मार्क्स के ऊपर कभी भी कट ऑफ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए इतने सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम है, कोई शिफ्ट हार्ड हो सकती है, कोई शिफ्ट बिल्कुल सरल हो सकती है, तो हम रॉ मार्क्स के बेसिस पर कट ऑफ कभी नहीं बना सकते। ये बात हमेशा याद रखना। आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के ऊपर ही कट ऑफ बनाना पड़ेगा, रॉ मार्क्स के ऊपर आप बना ही नहीं सकते। कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये शिफ्ट सरल है, ये शिफ्ट कठिन है? नहीं कर सकते। एक बच्चे के कठिन शिफ्ट में है केवल 60 मार्क्स, एक बच्चे के सरल शिफ्ट में है 78 मार्क्स, कैसे कंपेयर करेंगे आप? नहीं हो सकता। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर ही कट ऑफ जा सकती है, और मैंने वही नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर कट ऑफ बनाई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।